पहुंचाने में सफलता हासिल की और उसका लाभ उनको मिला है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके जरिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी अवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटेजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीजें मुझे आप तक कहना था। अब आपके पास कोई सवाल एक सुनिए। आपके पास 5 से 10 मिनट का वक्त है। मेरे को नमाज पढ़ना है मगरिब, बशीर साहब को भी पढ़ना है और मगरिब का नमाज का वक्त जल्दी खत्म हो जाता तो आराम से एक करके। तो देखिए, बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले हैं ओवैसी। नफरत की राजनीति से बीजेपी की हार हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन आगे चीजें क्या रहती है, यानी कि ये साफ तौर पर एक इशारा है कि भले अभी जो बहुमत है वो एनडीए के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, यानी कि शुरुआती ये चीजें हैं, बाद में तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। तो अभी आपने सुना ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है। और देखिए, जोर इस बात पर लगातार विरोधी दलों की ओर से या उनके नेताओं की ओर से दिया जा रहा है कि बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छुआ। राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से है। राघवेंद्र सिंह जी, 400 पार का नारा दिया, 300 पार भी नहीं हो पाया और आंकड़ा ऐसा हुआ कि अभी कांग्रेस को इस आंकड़े में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कमाल का वातावरण एंटी गठबंधन के लोग चैनल देख रहे हैं। कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो बुरी तरीके से आ गई है और इनकी सरकार बनने जा रही है। ऐसा वातावरण है जैसे कोई मेधावी छात्र जो है तो 90% नंबर लाने की उम्मीद करता है तो उसके किसी कारणवश कम नंबर आ जाते हैं और 33% की उम्मीद करने वाले को 33% मिल जाते हैं। ठीक यही वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी जो है अब इस विषय पर जरा नजर रखिए, तीसरी बार ये सरकार बनाने जा रही है। निश्चित रूप से थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है। आजादी के बाद से लेकर पहली बार ऐसी सरकार बन रही है, तीसरी बार बोले जा रही है। जवाहरलाल नेहरू हुए थे पहली बार, उस समय विमुक्त चुनाव की कोई चीज नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का मैंडेट मिला है भाई। एनडीए गठबंधन को 294 295 सीटों मिली है, बहुमत से कहीं आगे है। भारतीय जनता पार्टी बने रहिए आपके साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण पटेल आगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी के अमरनाथ मौर्य 1500 के करीब मतों से इस समय पीछे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसपी के अमरनाथ मौर्य से 1500 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अभी देखिए जैसे जैसे जो गिनती है वो आगे बढ़ेगी, क्या तस्वीर यहां से निकल